जी दोस्तों, मैं दुर्गेश रचित टेके टीजी दुर्गेश में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ पे निरमा में एक बहुत बड़ी ही अपडेट है। ये अपडेट कुछ दिन पहले आए हुए हैं दोस्तों। आप लोग जैसे भी जानते भी होंगे दोस्तों, जैसे कि एक ट्रांजैक्शन में दो बार कमीशन, यानी कि डबल कमीशन, एक ही ट्रांजैक्शन में दो कमीशन। तो दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन में दो कमीशन कैसे देगा दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश रचित और टेके टीजी दुर्गेश में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। पे नियर बाय को आप लोग जानते होंगे। एईपीएस के मामले में पे नियर बाय एक बहुत बड़ी एईपीएस कंपनी बन चुकी है और भारत में जो पे नियर बाय बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। और साथ ही साथ पे नियर बाय बहुत सारा चीज़ का भी ऑप्शन दिया गया, जैसे आप बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, और अभी हाल ही फिलहाल एक एक्सिस बैंक का टीडीएस फ्री अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होगी। आज जो बात होगी वह कैसे कि एक ट्रांजैक्शन में दो बार आप लोगों को कैसे कमीशन मिलेगा। यानी कि कोई भी कस्टमर आपके दुकान में ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि किसी को पैसा निकालना है, तो आप लोग उसमें डबल कमीशन कमा सकते हैं। तो डबल कमीशन आप लोग कैसे कमा सकते हैं दोस्तों, तो चलिए वही चीज़ के बारे में आप लोग को बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जब भी कोई कस्टमर आते हैं आपके पास, तो आप कस्टमर आपके साथ से बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा इतना निकाल दीजिए। और बहुत सारा कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं कि मेरा बैलेंस चेक कर दीजिए, इसके बाद हमको निकासी कर दीजिएगा, जितना होगा उसमें से जितना ज़रूरत होगा उतना हम निकासी करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को एक सबसे पहले बोल रहे हैं कि क्या कीजिएगा, जैसे कि कोई भी कस्टमर आते हैं, अगर वो निकासी करना भी चाहते हैं कि इतना निकाल दीजिए, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अर्न के लिए मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। तो कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकालिएगा तो क्या फ़ायदा होगा, मान के चलिए कस्टमर बोलता है कि बैलेंस इंक्वायरी कर दीजिए, तो मिनी स्टेटमेंट निकाल दीजिए, उसका को बता भी सकते हैं कि ये चीज़ आपका इतना पैसा है, इतना ये हुआ। तो ये मिनी स्टेटमेंट में जाइएगा, तो मिनी स्टेटमेंट के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते कि मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाला जाए, तो मिनी स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। देखिए, पहले कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर का जो भी आधार नंबर टाइप कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद सेलेक्ट बैंक में जाएगा, तो बैंक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कस्टमर का बैंक है वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद कस्टमर से फ़ोन नंबर आएगा, तो इसके बाद सबमिट कीजिएगा, इसे नेक्स्ट कीजिएगा, तो आपका जो भी डिवाइस कनेक्ट है वो डिवाइस शो करेगा। इसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन में जाइएगा, तो फिंगरप्रिंट जानने लगेगा, उसमें कस्टमर का थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं। लेने के बाद जो भी मिनी स्टेटमेंट निकलेगा उसके जरिए आप कस्टमर को समझा सकते हैं कि इतना पैसा आया, आप इतना निकाले थे उस दिन, इतना ये कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कस्टमर का बिलीव आपके ऊपर बढ़ेगा कि नहीं, जो दुकानदार के पास गए वो आईपीएस के माध्यम से बहुत अच्छा से बताते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि आप लोग किन्हीं भी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकाल दीजिए। जैसे कि स्टेट बैंक का अगर मिनी स्टेटमेंट निकालते तो 1-1.5 महीना पहले का निकलता है, तो उस सहूलियत नहीं होता। बैंक ऑफ इंडिया का भी होता है, तो आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके जरिए क्या होगा कि आपका अर्न होगा। अगर कस्टमर को उतना डिटेल्स नहीं बताना चाहते तो मिनी स्टेटमेंट निकाल कर आप कस्टमर का पैसा बता दीजिएगा, फलना आपके पास इतना, आपके खाता में इतना, आप कितना निकालिए। तो मिनी स्टेटमेंट निकालने से क्या फ़ायदा होता है, चलिए दोस्तों आप लोग पोर्टल के माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग माई रिपोर्ट में क्लिक कर लीजिएगा। माई रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आधार रिपोर्ट ट्रांजैक्शन में जाइएगा, तो आधार रिपोर्ट ट्रांजैक्शन में जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलिए हम किन्हीं का मिनी स्टेटमेंट निकाले हैं। जैसे कि ये मैंने ट्रांजैक्शन मिनी स्टेटमेंट निकाले हैं, तो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन सक्सेस RS00 बता रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका मिनी स्टेटमेंट निकाला है। तो देख पा रहे हैं कि दोस्तों मिनी स्टेटमेंट निकाले तो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी दिया है, जो डेट में हम ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन डेट दिया है, यहाँ सक्सेस दिए हैं, यहाँ पर 0 दिया है। यानी कि मिनी स्टेटमेंट चेक किए हैं, तो यहाँ पर उसका यहाँ पर रिपोर्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि कस्टमर का पहले ही आप बता चुके होंगे कि इतना पैसा था। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट 0 दिखाएगा, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा, बैंक नेम दिखाएगा, आधार नंबर का लास्ट डिजिट दिखाएगा, RN नंबर दिखाएगा, टर्मिनल आईडी दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेन चीज़ है रिटेल अर्निंग, यानी कि आप जैसे कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकाला तो रिटेलर अर्निंग, मतलब आपका 1 रुपया अर्निंग होता है। तो क्या फ़ायदा हो कि मिनी, मतलब इसीलिए आपको बता रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन में डबल कमीशन, यानी कि कस्टमर आपके पास निकासी करने आते हैं तो कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपको 1 रुपया का अर्निंग हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप कस्टमर का ट्रांजैक्शन कीजिएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, कस्टमर का हमने दिखा दे रहे हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन हमने किया है, इसका ट्रांजैक्शन बैंक स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाले। लास्ट में आधार नंबर है 8524। इसके बाद आधार नंबर देखिए, रिटर्निंग ईयरनिंग यहाँ पर 1 रुपया हुआ दोस्तों। इसके बाद कस्टमर का जो अकाउंट में था वो पैसा में से वो बोला कि मतलब 2500 रुपया निकाल दीजिए। तो देखिए 8524 आधार नंबर है, ट्रांजेक्शन नंबर हो गया और रिटर्निंग ईयरनिंग भी हो गया 5 रुपया 75 पैसा दोस्तों। तो यानी कि मुझे 1 रुपया का बढ़ोतरी है। इस तरह अगर पूरे दिन में आपकी दुकान में अगर 50 कस्टमर आते हैं तो 50 कस्टमर का अगर बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा, मिनी स्टेटमेंट निकाल दिए तो 50 रुपये का वहाँ अर्निंग हो जाएगा दोस्तों एक्स्ट्रा में। और ये जो आपका कमीशन है, ये कमीशन भी हो जाएगा, यानी कि एक ट्रांजैक्शन में 2 कमीशन मिलेगा। इसीलिए कर रहे हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन में डबल कमीशन दोस्तों। तो ये वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों का वीडियो चाहिए उस रिलेटेड में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फलना वीडियो हमको चाहिए दोस्तों। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आगे में और आप लोगों को वीडियो देंगे, जो भी अच्छा वीडियो होगा वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बंद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।